Hi students, welcome to Dr. Zara 24/7. Myself Ashpreet Kaur, your physics educator, and I know that कि 2025 ईयर वाले बच्चे बहुत ही वरिड हैं कि क्या जो चीज़ें पेपर लीक का केस डिफरेंट ये जो सिनारियो हमको फेस करने पड़े हैं इस साल 2 महीने ऑलमोस्ट लग गए हमको इस कंक्लूजन तक आने में कि पेपर जो है वो दोबारा से कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा एंड काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो क्या नेक्स्ट ईयर पेपर कंडक्शन सही तरीके से होगा? क्या नेक्स्ट ईयर ऐसा कुछ तो नहीं आ जाएगा जहां पर मास लेवल पर पेपर लीक हो चुका है? काफ़ी सारे ऐसे बच्चे तो सामने नहीं आ जाएंगे जो इस पेपर लीक से बेनिफिटेड हुए हैं। तो इन सब के चलते बेटा एक 7 मेंबर्स का कमिटी सेट किया गया था जिनके द्वारा सजेशंस भी मांगे गए थे, आपके पेरेंट्स से, आपसे भी सजेशंस मांगे गए थे। गूगल फॉर्म का लिंक भी प्रोवाइड किया गया था जहां पे बार बार ये चीज सामने निकल के आ रही थी कि आप बताइए कि आप किस टाइप के चेंजेस चाहते हैं फॉर द अपकमिंग ईयर यानी कि नीट 2025। बहुत सारे पेरेंट्स ने उसमें सजेशंस भी दिए। तो बेटा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स निकल के सामने आ रहे हैं जो इंप्लीमेंट हो सकते हैं फॉर द अपकमिंग ईयर्स, जो आपके लिए जानने बहुत ज्यादा जरूरी है एंड दिस विल इंडिकेट कि अब आपको सीरियस हो जाना चाहिए फॉर योर पेपर। 2025 ईयर के पेपर के लिए अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर कंसर्न कि अगर रीनीट हो जाता है तो उस केस में हमें जल्दी चांस मिल जाएगा, इसी साल चांस मिल जाएगा एक बार और पेपर देने का। तो इसके चलते 2025 की प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं आपका डिले आया होगा। बट अब मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी, फैसला सब कुछ आ चुका है, अब बिल्कुल क्लियर है कि 2025 का ही पेपर आपके सामने आएगा। बट वो किस तरीके से सामने आएगा, क्या 2 फेजेस में पेपर होंगे, व्हाट आर बेसिकली द सजेशंस जो दिए गए हैं एंड एनटीए क्या सजेशंस जो है वो इंप्लीमेंट करने के लिए प्लान कर रहा है। तो थ्रू आउट बेटा हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अगर अपन बात करते हैं कि इस इंपॉर्टेंट पूरे आर्टिकल के कंक्लूजन पॉइंट्स क्या हैं, तो कंक्लूजन पॉइंट्स में बेटा सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आता है दैट इज वी नो दैट कि ये जो पूरा पेपर कंडक्शन हुआ था, हजारीबाग वाज है ना सेंटर जहां से आपका पेपर लीक का केस सामने निकल के आया था एंड दैट वाज 2 फ्रॉम द प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो प्राइवेट्स में कहीं ना कहीं क्या पेपर लीक के केसेस ज्यादा सामने आते हैं। तो इसी के चलते बेटा एक सजेशन दिया जा रहा है कि जो अपकमिंग ईयर यानी कि नीट 2025 का जो पेपर कंडक्शन होने वाला है उसको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में ही करवाया जाए। अब आपका क्या टेक है इस पे? आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में पेपर कंडक्ट करवाने से पेपर लीक के केसेस सामने नहीं आएंगे? क्या ये जो प्रॉब्लम है उसका हल है ये? क्योंकि ये एक सजेशन दिया जा रहा है दैट नीट 2025 पेपर विल बी कंडक्टेड ओनली इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, नो प्राइवेट सेंटर्स और नो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स विल बी कंडक्टिंग नीट 2025 का पेपर। सो मुझे जहां तक पर्सनल लेवल पे लगता है बेटा कि इससे कुछ मेजर चीज देखने को नहीं मिल सकती है। बट स्टिल ये जो सेकंड पॉइंट है ये जस्टिफाई कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो हमारा पूरा प्रॉपर ये पूरा लेवल है ना बेटा, ये चेंज होने वाला है। ये पेपर कंडक्शन का तरीका जो है वो चेंज होने वाला है और कहीं ना कहीं जो सख्ती है वो और बढ़ जाने वाली है। सो पेपर ट्रांसपोर्टेशन अंडर सिक्योरिटी, जब पेपर ट्रांसपोर्ट होता है, हमें 2024 के जो पेपर लीक के केसेस आए थे उसमें भी ये चीज सामने आई थी कि पेपर ट्रांसपोर्टेशन वाज थ्रू ई रिक्शा। कैनरा बैंक, एसबीआई बैंक के है ना जो पेपर थे हमें पता ही नहीं थे कि कौन सा वाला पेपर लेना है। इवन की जो कई ऐसे सेंटर्स थे जहां पर जो टीचर्स थे उनको ऐसा बोला जा रहा था कि ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं दी गई है। तो इन सब के चलते बेटा अगर हम यहां पर देखें व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पॉइंट दैट पेपर ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी के अंडर ही होगा, साथ ही साथ सीसीटीवी लगे होंगे सब सेंटर्स पे। ऐसा कोई भी सेंटर नहीं होने वाला है जहां पर सीसीटीवी ना लगे हो, है ना, क्योंकि सीसीटीवी लगे होने का फायदा ये रहता है कि जहां किसी सेंटर से बेटा ऐसे अगर केस सामने आए तो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग कोर्ट में भी सबमिट की जा सकती हैं। नेक्स्ट, सेपरेट पोर्टल फॉर ग्रीवियंसेस, यानी कि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए एक सेपरेट पोर्टल बनाया जाएगा। काउंसलिंग सेशंस फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कंडक्ट करवाई जाएंगे एंड जो पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बेटा सामने निकल के आ रहा है कि फेज 1 एंड फेज 2 में कंडक्ट करवाया जा सकता है इन द अपकमिंग ईयर। यहां पर मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, जितने भी बच्चे न्यू हैं प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल बिकॉज नीट 2025 में बेटा बहुत सारे जो बदलाव आ रहे हैं उसके चलते एक
बढ़िया तरीके से, एक डिफरेंट तरीके से, एक इस तरीके से पढ़ाई करना जो आपका रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई हो, यानी कि आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का करे। तो उसके लिए आप एक सही चैनल पे ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। एंड जहां पर रहती है फेज 1 एंड फेज 2 की बात, तो जैसे जेई का पेपर कंडक्ट होता है बेटा 2 फेजेस में, एक मेंस लेवल होता है, एक एडवांस लेवल होता है। मेंस लेवल को जो पार कर लेते हैं वही एडवांस लेवल पे जाता है। सिमिलरली नीट का जो पेपर है वो बात चल रही है कि 2 फेजेस में कंडक्ट करवाया जाए। फर्स्ट फेज में पेन एंड पेपर मोड में कंडक्ट करवाया जाए और सेकेंड फेज में सीबीटी बेस्ड पेपर हो। फर्स्ट फेज में जो पास करेगा वो सेकेंड फेज में जाकर सीबीटी मोड में अपना पेपर एडवांस लेवल का दे सकता है। ये सब सजेशंस जो हैं बेटा ये इंप्लीमेंट करने की बात चल रही है फॉर द ईयर 2025। व्हाट्स योर टेक? इसमें से कौन सा सजेशन आपको ऐसा लगता है कि उसमें चेंजेस करने चाहिए, है ना, अभी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड वन ऑफ द मेजर क्वेश्चंस आई वांट टू आस्क, आपको क्या लगता है कि सिलेबस में चेंज आएगा? क्योंकि यहां पर इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन आना बहुत जरूरी है। ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करें, न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करें, आखिरकार किसको फॉलो करें? कुछ ऐसे टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं जो न्यू एनसीईआरटी में है ही नहीं, इंक्लूड ही नहीं है, दे आर ओनली पार्ट ऑफ ओल्ड एनसीईआरटी। सो फाइनली एक सिलेबस को रिवाइज करना ही पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग बहुत ही जल्द बेटा एनटी के द्वारा कुछ ना कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। बट मोस्टली जो स्टैंडर्ड है ना टाइमलाइन रहता है सिलेबस के नोटिफिकेशन का, वो अक्टूबर नवंबर के आसपास रहता है। बट अभी इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है, काफी सारे सवाल ऑलरेडी हम एनटीए से पूछ रहे हैं, तो उसमें एक और सवाल ये भी जुड़ जाता है कि क्या सिलेबस जो है वो रिवाइज होगा? बिकॉज अब बच्चे अगर पढ़ाई करनी शुरू कर चुके हैं तो वो कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं? पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। तो आप नई एनसीईआरटी फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, पुराना सिलेबस जो है बेटा वो फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है दैट व्हाट टू एक्चुअली फॉलो। सो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर आप अपनी 2025 प्रेपरेशन में कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि अभी राइट तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, एक पर्सनल मेंटर चाहिए, साथ ही साथ डेली बेसिस पे क्वेश्चंस चाहिए, टेस्ट चाहिए, एंड यू वांट एवरीथिंग इन अ नॉमिनल मिनिमल प्राइस, सो यू हैव लैंडेड टू अ ग्रेट चैनल जहां पे आपको जज्बा बैच सिर्फ और सिर्फ 1999 में मिल रहा है बेटा, जिसमें आपको ये सब फीचर्स मिल रहे हैं फॉर द ईयर 2025। अगर आप टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इतना कंपटीशन है बेटा, और इतने बड़े कंपटीशन के साथ अपने नाम को ऊपर लेकर आना, अपना एक पोजीशन बनाना और इतने सारे ड्रॉपर्स के बीच में सिलेक्शन लेकर जाना, है ना। और मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, जो चोट खाए होते हैं ना यार, वो और ज्यादा मजबूत होते हैं। तो जो ड्रॉपर्स होते हैं ना, वो अपने आप को हल्के में बिल्कुल भी मत लें। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट ईयर ऑफ ड्रॉप फॉर यू, बिकॉज नेक्स्ट ईयर आपका सिलेक्शन पक्का होना ही है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलो। ये जो किस्मत की लकीरें हैं ना बेटा, ये उंगलियों के नीचे हैं, उंगलियां आगे हैं, यानी कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी बेटा किस्मत साथ देगी। तो मेहनत कीजिए, जुड़िए इस बैच में हमारे साथ। यूजिंग द कोड प्रीत आप मैक्सिमम 40% का ऑफ पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है इस बैच का, तो आइए आकर एनरोल कीजिए। एंड इस फीचर के कारण आई कैन मेक श्योर कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, पर्सनल मेंटरशिप जब आपको मिलेगी, उसमें जो पर्सनल मेंटरशिप का तड़का लगने वाला है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू रियली, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। एंड एक बार यू कैन सी बेटा सिंपली कैसे आप वेब से भी जाके कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। आप अड्डा 24/7 पे जाके सिंपली बेटा ऑल कोर्सेज में जब क्लिक करते हैं तो यूजी एंड पीजी पे क्लिक करने पर नीट ड्रॉपर में आपको ही बैच मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज द बैच आई एम टॉकिंग अबाउट, जज्बा। इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, बट अभी इसमें बहुत सारा सिलेबस बाकी है। बट येस, आई कैन मेक श्योर दैट कि आपका जो सिलेबस है वो बहुत टाइमली कंप्लीट होने वाला है इस बैच में। सो यू कैन गो एंड एनरोल यूजिंग द कोड प्रीत, PREET। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो आपको बेटा इस पे 40% का ऑफ मिल जाएगा। यू विल बी गेटिंग 40% ऑफ ऑन दिस, एंड सी यू ऑल इन द क्लास। Till then, take care, bye bye, and stay tuned.